अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी यहाँ पे हो गया हमारी अफ्तार का टाइम और आज हमारा सेकंड अफ्तार है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाने आ गई थी किचन में सवैयाँ। तो यहाँ पे मैंने दूध में इलायची डाल दी है और इसको अच्छी तरह से अब खूब तरीके से पका लूँगी। और मज़ीद पकेगा तो मैं इसमें ये वाली जो सवैयाँ मैंने ली हैं इनको ऐड कर दूँगी और फिर ये बन जाएंगी। सवैयाँ हमने ऐड कर दी हैं और बस इसको अब अच्छे तरीके से पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि हमारा जो दूध है वो खुश्क हो जाए, मतलब जो सवैयाँ हैं उनमें गल भी जाएं और दूध भी हमारा खुश्क। तो यहाँ पे देखें जनाब, हमारी जो सवैयाँ हैं वो तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और बस अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि ये दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है और सवैयाँ भी पक गई हैं। तो यहाँ पे ये काम डन हो गया और अब मैं साथ में बनाऊँगी हमारी सबकी फेवरेट जामे शीरी। तो ये मैं बनाती हूँ और साथ में फ्रूट्स की कटिंग। और इस तरफ हमारे पास आ गए हैं फ्रूट्स, इनको करते हैं वॉश और साथ में इनकी कटिंग। मैंने जैसे ही सवैयाँ बनाई हैं तो फवाद ने कहा मम्मा मुझे पहले सवैयाँ खिला दें। तो यहाँ पे ना मैं फवाद के लिए लेकर आ गई हूँ सवैयाँ और अभी खाएगा फवाद सवैयाँ। आज क्या हुआ है फवाद हमारे घर? चूहा आ गया। आज पता है हमारे घर क्या सीन हुआ है? हमारे घर ना 2 बड़े बड़े चूहे आ गए थे और बस हम सो ही नहीं पाए रात को। हमें नज़र आया एक कमरे में और बस। तो यहाँ पे मैं ना फवाद को सवैयाँ खिलाती हूँ। अफ्तारी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने शयान को पिला दिया। इसको देना था फीडर और इसको फीडर दे दी। फवाद की वजह से ना आज शयान को फिर से चोट लग गई है। फवाद ने ना ऐसे ही बाय मिस्टेक फवाद को शयान को ना हिट किया है। तो बेचारा ये भी रो रो के हटा, तो मैंने इसीलिए पहले इसको दूध दे दिया है और अभी फिर बाकी का खाते हैं हम। पी लिया दूध है शयान, मारा है ना। और यहाँ पे जी आ गई है मेरी फ्रूट चाट। तो अभी आप ना भाई को उठाओ, मैं अपनी फ्रूट चाट को एंजॉय कर लूँ। तो यहाँ पे हम अपनी फ्रूट चाट खा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह हमारे घर आज पहली अफ्तारी आ गई है। ये हमें हमसायों ने भेजी है। तो ये अभी हमने खाना था तो उससे पहले ये अफ्तारी आ गई है। जिन्हें से भी हम ट्राई करेंगे और शयान को भी मैंने ये दूध पिला लिया। यहाँ पे देखें जी टाइम हो गया है तकरीबन 3:30 के करीब और हमें जी सहरी के लिए जागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम अभी तक सोए नहीं हैं। यहाँ पे फवाद भी जाग रहा है, यहाँ पे शायान भी जाग रहा है और उन्होंने मुझे भी ज़बरदस्ती जगाया हुआ है। फवाद को मैंने सुला दिया था लेकिन इसको ना खांसी थी, खांसी की वजह से ना इसको नींद नहीं आई तो मैंने इसको मेडिसिन वगैरह दे दी है और ये अभी जाग रहा है। और यहाँ पे शयान वैसे ही लेट सोता है तो ये मज़े ले रहा है अभी तक। और ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है। इंजेक्शन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या होता है? इंजेक्शन होता है। वो फिर अभी जनाब सारे घर वाले सोए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग जागते हैं। के साथ मैं गया था और डॉक्टर कह रहा था मैं आपके पैर में लगा दूं और यहाँ पे फवाद का तो उल्टा ही सीन है। फवाद जब सुबह हो रही होती है ना तो कहता है कि मम्मा शाम हो गई है और जब शाम का टाइम होता है तो कहता है मम्मा सुबह हो गई है। तो जब पिछले साल हम सऊदीया में थे ना भी लोग बनाते, तो पिछले साल हम सऊदीया में थे तब भी यही रूटीन होती थी कि ना हम इसी टाइम हम अफ्तारी भी करते थे और सहरी भी साथ होती थी हमारी और फिर हम फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाया करते थे। तो यहाँ पे अब ये आज माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा हमारा स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे यही रूटीन है। क्या आ गई है सारे लोग अपने सारे कैद। अब हम मैंने रात को सूट चेंज करवाया था कि मैंने कहा ये इजीली सुकून से सोए, लेकिन जनाब आधा घंटा सोते हैं और आधे घंटे के बाद फिर से जाग जाते हैं और अभी भी ये फुल एक्टिव है। कोई इनका सोने का इरादा नहीं है और मुझे भी परेशान किया हुआ है। और मैंने तो कल जैसे ही अफ्तारी की है ना
तो अफ्तारी के बाद भी मुझे इतना मुझे फेवर होना शुरू हो गया कि बस फिर मैंने ना ऐसे ही खाना खाए बगैर मैं सो गई थी। तो सोई भी ऐसे थोड़ी देर के लिए हूँ, जैसे शयान जाग गया फिर मैं जाग गई हूँ और फिर चाय ली है ताकि तबीयत थोड़ी सी ठीक हो। और इंशाल्लाह फिर आज भी रोज़ा रखना है। अम्मी ने कहा है कि आज रोज़ा ना रखो, तबीयत ठीक होगी तो फिर रख लेना। तो मैंने कहा नहीं, फ़िलहाल बेहतर है, ठीक है, मैं मैनेज कर लूँगी, तो मैं रोज़ा रात में रखूँगी इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे चलते हैं, मैं बच्चों को थोड़ा सा बहला लूँ और उसके बाद जो अपनी सहरी की तैयारी पकड़ते हैं। आपने रोज़ा रखना है? मम्मा मुझे मोबाइल तो दे दो। कौन सा मोबाइल दे दूँ मैं आपको? बच्चे मोबाइल देखते हैं ना ऐसे। फवाद तो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है, इसकी वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ। फवाद को ना अब इंशाल्लाह मैंने ना स्कूल एडमिट करवाना है, क्योंकि ये ट्यूशन जाता है तो वहाँ पे बहुत थोड़ी सी टाइमिंग्स होती हैं और बस फिर इसने आके ना घर में तंग करना होता है। तो बस इसकी अब इंशाल्लाह इसी मंथ से ना मैं स्कूल स्टार्ट करवाऊँगी। 1-2 स्कूल मैंने विज़िट कर लिए हैं, तो वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट है। तो बस मैं अभी फाइनल कर रही हूँ कि किसी एक स्कूल में इनको एडमिट करवाऊँ और बस सुकून आए। अबीर तो हमारी जाती है स्कूल, तो अभी अबीर भी कह रही है कि मैं जहाँ पे जा रही हूँ ना वहाँ पे मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं, अबीर का स्कूल भी चेंज करते हैं और हमने फवाद का भी करना है। तो मूड ऑफ किया हुआ है, क्यों मूड बनाया हुआ है? किसने? बहुत शरारती हो फवाद आप, ना खुद सोता है ना भाई को सोने देता है। और इस साइड पे तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा है, मैंने शयान को सुला दिया लेकिन फवाद नहीं सोया। तो बस मैं अब चलती हूँ किचन में और देखते हैं कि सहरी का क्या सेटअप है। सबसे पहले कर लेते हैं ब्रश। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई है हमारी सहरी, सालन भी है, थोड़ा सा वो भी ले लेंगे और साथ में ये करेंगे सहरी। और फवाद भी रख रहा है रोज़ा यहाँ पे। फवाद आज आपका भी रोज़ा है, रोज़ा रखोगे? तो फवाद भी रोज़ा रखेगा और इसको भी करवा देते हैं सहरी। तो आज कर लो, चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खांसी हो गई है ना, तो ये जागते जागते जो सारी रात जागे खांसी भी हो गई है और एक दफ़ा इसने उल्टी भी कर दी है। तो खैर अब इसको थोड़ा सा खाना खिलाती हूँ और फिर सुला दूँगी। तो इस तरफ हमने थोड़ा सालन भी ले लिया है, ये हमने बनाया था शाम में, आलू और मेथी का सालन। तो बस इसको सब खाते हैं। ये देखो मेरी मम्मा अब चाय बना रही, चाय मैंने फ्रीजर में डाली है, अब मैं पीऊँगा। और मैंने चाय पीऊँगा और सोऊंगा और मोबाइल देख के सो जाऊँगा। अम्मी ने चाय बना के दी है कि फवाद को दे दे, फांसी है ना इस वजह से फवाद को चाय दे देते हैं। मैंने कहा था कि कप में पी लो, लेकिन फवाद कहता है मुझे फिल्टर में दे दें, तो मैं इसकी चाय इसको फिल्टर में डाल के ठंडा करके देती हूँ। तो ठीक है, अब कह दो बाय, अल्लाह हाफिज़। बाय, अल्लाह हाफिज़।